स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है 10th एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। हमने क्या है इसमें कौन कौन से फार्मूलेज अप्लाई करने हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन, स्लोप के थ्रू हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अगर क्या है लाइंस हैं, दो लाइंस गिवन होंगी हमारे पास, वो लाइंस क्या कर रही होगी, इंटरसेप्ट कर रही होगी। ठीक है, फार्मूला क्या रहने वाला है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। अगर हमारे पास ये केस फेल हो जाएगा, अगर हमारी m1 क्या होगी, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर। इसके फर्स्ट सब केस क्या है, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। अब हमने जहाँ से फाइंड आउट करना है कि पैरेलल लाइंस आर पैरेलल और नॉट। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो m1 m2 के इक्वल होगा, और थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या हमारा क्या होगा 180। कॉन्सिडेंट क्या होगा, अगर थीटा ओनली 0 होगा और m1 m2 के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर कब बनेगा, जब थीटा हमारा क्या होगा 90 डिग्री और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा -1। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। जनरल फॉर्म में हमारे पास टू लाइंस हैं, जे मेथड tan का। जे का वो मेथड हमारा कब फेल हो जाएगा, जब हमारा m1 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जे क्या बन जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। लाइन्स और पैरेलल कब होंगी, जब एंगल क्या होगा 0 और 180, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। कॉन्स्टेंट क्या होगा, जब थीटा हमारा 0 होगा और a1 a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन b2 होगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। कोलिनियर कैसे होंगे, कोलिनियर 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब बोलेंगे, जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। नेक्स्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। लाइन की अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसके पैरेलल हमने एक स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, तो क्या बन जाएगा इसका, ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। ओनली कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या बन जाएगा, bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इज सिंपल। देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस वन एंड अ परपेंडिकुलर टू लाइन दिस वन। यस, फर्स्ट इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या थी, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, इक्वेशन की लाइन को फाइंड आउट करना है जो किस पॉइंट से जा रही है, 3 - 2 से। परपेंडिकुलर किसके होगी, दिस वन। ठीक है, पहले हम लाइन की इक्वेशन का फार्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और परपेंडिकुलर किसके है,
हमारे पास x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वहाँ से हमने m1 की वैल्यू निकाली। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप दोनों का क्या होगा, -1 के इक्वल। तो सेकंड का जो लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप निकल गया। पॉइंट हमें गिवन है, फार्मूले में अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स। क्या है, दो लाइंस गिवन है हमारे पास, जिनके बीच में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या फार्मूला था हमारा एक्यूट एंगल का, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 प्लस, आप किसी भी मेथड से m1 और m2 निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन का हम m1 निकाल लेंगे, कॉफिशेंट माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, 2 आ गया। सेकेंड का m2 का निकालो, कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, -1। फार्मूले में पुट कर दीजिए आप, tan थीटा इक्वल्स टू m1 इज 2 माइनस 1 अपॉन 1 2 माइनस 1, क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 1 माइनस माइनस प्लस 2, tan थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, सॉरी जहाँ पे पॉजिटिव होता है तो जहाँ क्या बना, नेगेटिव, सो -1, tan थीटा इक्वल्स टू -3। अब -3 है तो क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आ जाएगा, थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3। क्लियर। बाकी के 2 पार्ट्स सेम है, आप इसे सॉल्व करना। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज इंटरसेप्ट हमें गिवन है। क्या क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, जो तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। इंटरसेप्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, p और माइनस क्यू गिवन है, क्या बन जाएगा, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। क्लियर। और सेकंड का क्या गिवन है, क्यू एंड माइनस पी, क्या बन जाएगा, x अपॉन क्यू प्लस वाई अपॉन माइनस पी इक्वल्स टू 1। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, लाइन की इक्वेशन बना लीजिए, माइनस क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू माइनस पी क्यू, माइनस कॉमन निकाल कर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया। सेम माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू माइनस पी क्यू, माइनस क्या बन जाएगा, पी एक्स माइनस क्यू वाई पी क्यू। फर्स्ट इक्वेशन हमारी जे बन गई और सेकंड दिस वन। अब इन दोनों में से हमने क्या निकालना है, m1 और m2। m1 इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ x क्यू अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, तो
क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसर, के यू अपॉन पी। और जहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, m2 कोफिशिएंट ऑफ x, p कोफिशिएंट ऑफ y माइनस q, कैंसल p अपॉन q हो जाएगा। क्लियर। अब फार्मूला हमारा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा। क्लियर। m1 क्या है, Q अपॉन P आया था, और m2 हमारे पास क्या है, P अपॉन Q अपॉन 1 प्लस Q अपॉन P, P अपॉन Q। अगर सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं पता कि एंगल कौन सा है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2P Q। क्लियर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या है, दो लाइंस गिवन है, थर्ड क्या साथ वाला है क्वेश्चन। ऐसे ही हम m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, वो आप सॉल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। वर्टेक्स हमें क्या है, गिवन है, वर्टेक्स हमें क्या है, गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखो वर्टेक्स में भी सिंपल निकल जाएगा। ए क्या है हमारे पास 2 3, बी क्या है हमारे पास -2 2, एंड सी इज 0 2। पहले हम m1 निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ सी ए, सी और ए का क्या था हमारा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा 1/2। और m2 क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ बी ए, क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 -2 -2 4 अपॉन माइनस और 1/4। फार्मूला क्या रहने वाला है, सेम tan थीटा इक्वल्स टू, चाहे पॉजिटिव लिख लो चाहे आप मालूम पाए, आपकी चॉइस है, 1 प्लस नेक्स्ट आप पुट कर दीजिए 1/2 1/4 1 प्लस 1/2 4, सॉल्व किया क्या बन जाएगा 2/3। सो tan इनवर्स 2/3 थीटा हमें हमारा थीटा मिल गया। क्लियर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है, कैसे, दो तो हमने एक क्या निकालना है, m1 निकालना है, 2 पॉइंट्स से हम 6 का चलो हाफ कर लेते हैं। एक हमें पॉइंट्स गिवन है 4 3 एंड एक लाइन गिवन है, इससे m1 निकल जाएगा 0 -3 -6 -4 3/10। और लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x + y इक्वल्स टू 0, क्या बन जाएगा m2, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y -5। फार्मूला क्या रहने वाला है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, पुट कर दीजिए
3/10 m1, जहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ क्या बन जाएगा, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू -53/5। तो थीटा क्या बन गया हमारा, tan इनवर्स -53/5। क्लियर। 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एक एंगल गिवन है, एक स्लोप गिवन है, दूसरे का स्लोप क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। देखो 7th क्वेश्चन में एंगल क्या है हमारे पास, π/4, m1 क्या है 1/2, फार्मूला क्या रहने वाला है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, tan π/4, m1 1/2 माइनस m2, 1 प्लस 1/2 m2। इस सब को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर कर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2m2, 2 प्लस m2, और tan π/4 क्या होता है हमारा 1, तो क्या बन जाएगा 2 इस साइड आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा m2 हमारा सॉल्व कर कर 3। एक और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लिखना ज़रूरी है, प्लस में, और एक m2 आ जाएगा -1/3। इसे आप सॉल्व कर कर निकाल लेना। 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। क्या है, एक लाइन का स्लोप दूसरे के क्या है, डबल है, और हमें एंगल हमारा गिवन है 1/3, बन जाएगा 8th क्वेश्चन। देखो बिल्कुल अगर m1 हमारा m है तो m2 क्या हो जाएगा, m1 दूसरी के डबल है ना, तो हम इसे m2 को m ले लेंगे, और tan थीटा हमें क्या गिवन है 1/3, तो फार्मूले में पुट कर दीजिए, 2m माइनस m, 1 प्लस 2m इंटू m, 1/3 m, 1 प्लस 2m स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 1/2 और 1, एक m की वैल्यू -1 -1/2। इसे आप सॉल्व कर लेना। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें गिवन है एंगल फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम के एंगल्स कौन कौन कैसे फाइंड आउट होंगे, ए गिवन है 0 2, बी गिवन है 2 -1, सी गिवन है 4 0, डी गिवन है 2 3। डायगोनल के होंगे, एक तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम ए सी का, क्या बन जाएंगे, डायगोनल है 0 -2, 4 -0, -1/2। एक स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम बी डी का, क्या बन जाएगा 3 -+1। क्लियर। एंड 2 -2 इज इन्फिनिटी। ठीक है,
तो आप हमें स्लोप फाइंड आउट है, इन्फिनिटी है, कैसे करेंगे देखो। इन्फिनिटी को सॉल्व करना है तो tan थीटा क्या है हमारा m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2 क्या बन जाएगा m अपॉन m2, m2 कॉमन निकाल देंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, tan थीटा इक्वल्स टू m1 इज माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, tan थीटा क्या बन जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 2। सो tan थीटा इक्वल्स टू 2, थीटा इज tan इनवर्स 2। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड आउट द, तो क्या बन जाएगा देखो टेंथ, पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पॉइंट से निकालेंगे। सॉरी, क्या है पॉइंट्स 3 माइनस 1 एंड 2 3, y इक्वल्स टू y1 होता है ना, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x2 माइनस x1 x माइनस x1। सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट से स्लोप फाइंड आउट करना है। उन्होंने बोला है स्लोप का फार्मूला क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 2 माइनस 3, स्लोप आ जाएगा -4। ठीक है। अब उन्होंने बोला है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू, तो क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा। 1/4 बना तो अब क्या करना है 5 2 से लाइन की इक्वेशन बनाना है। y माइनस पॉइंट क्या है 5 2 y1 स्लोप x माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो 11th क्वेश्चन 12th 13th जो सब सेम है, इन्हें आप सॉल्व करना। लाइन की इक्वेशन जो तो परपेंडिकुलर है जाके आप फाइंड आउट करना है। ठीक है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें।